वेलकम टू माय चैनल्स। फिर मैं आपके सामने शब्द के प्रकार में से एक प्रकार को लेकर आया हूं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। फिर मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, उसको व्यय कहते हैं। जिसका व्यय हो, जिसका परिवर्तन हो। और अव्यय का मतलब होता है जिसका परिवर्तन ना हो, क्या कहते हैं। उसका छोटा सा डिफिनेशन मैंने बताया है कि विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, यानी परिवर्तन होता है। वो क्या क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्या होता है? नहीं बदलते हैं। यानी जिसका रूप नहीं बदलता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मय आदि बोधक ये होता है। अब रही बात कि इसमें से आपको पिछले वीडियो में मैंने सारा का डिफिनेशन बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया, किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा दौड़ता है तो जोर से दौड़ता है, आस्ते दौड़ता है, स्लोली, क्विकली, इस तरह का जो जोड़ क्या कहता है, वाक्य आता है। तेज दौड़ता है या धीमी गति से दौड़ता है तो वो गति का विशेषता बताता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। इस तरह का 5 ही वाक्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट वाला जो 3 वाक्य वो आपको दिए हैं, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मय आदि बोधक। इसमें से इसका ज़्यादा क्या क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये 5 में से इसका भेद पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाया है कि 5 शुरू में 5, लास्ट में 5, बीच में 642, 5 6 4 2 4 2, उसके बाद फिर 5। ये 5642, 5 शुरू में 5, लास्ट में 5 याद रखिएगा, बीच में क्या रखिएगा 642। और इसको सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सिस्टमेटिक ढंग से होता भी है। क्योंकि जब भी इसका बीच में आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आपको दे देगा सर्वनाम का भेद बताइए कितने भेद होते हैं, तो आपको दे देगा ऑप्शन में 6 दे देगा, 7 दे देगा, 5 दे देगा, इसमें से कोई नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन लगेगा। लेकिन आप सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लीजिएगा, ये नंबर को याद कर लीजिएगा, फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब रही बात कि संबंधवाचक किसे कहते हैं। संबंधवाचक इस इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ कराता है। ये क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका कनेक्ट करता है, तो उसको संबंधवाचक कहते हैं। इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। उसके बाद जो समुच्चयवाचक है ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्टर है, इसको कंजक्शन कहते हैं। ये क्या करता है? संबंधवाचक में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के साथ या दूसरे शब्द के साथ करता है। इसमें क्या करता है? 2 शब्दों या 2 वाक्य अंश को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इतना ही फर्क है आपको। 2 उपवाक्य या 2 वाक्य अंश या 2 शब्दों को इस तरह का क्या कहते हैं? कोई भी डिफिनेशन आपको याद कर लीजिएगा कि समुच्चयवाचक में 2 शब्दों, 2 वाक्य अंशों या 2 उपवाक्यों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब विस्मय आदि बोधक क्या होता है? दुख प्रकट करने का भाव उसमें होता है कि विस्मय आदि बोधक में जिसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, जैसे हिप हिप हुर्रे, किसी चीज़ का दुख प्रकट करता है, ओह माय गॉड। तो इस तरह का जो वाक्य होता है ये विस्मय आदि बोधक में आता है। दुख, अफसोस के समय में इस तरह का ही करता है। ये दोनों प्रीपोजिशन है, ये संज्ञा सर्वनाम का कनेक्टर है, ये 2 वाक्य या उपवाक्य का कनेक्टर है। इसको याद रखिएगा। इसका प्रकार नहीं पूछता है, लेकिन इसको याद रखना काफ़ी जरूरी है क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में इसको पूछा है। इसका भेद पूछता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक मैंने अपने तरीके से बनाया है कि लास्ट में 5 और फर्स्ट में 5 और क्या कहते हैं कि बीच में 642 याद रखिएगा। इसको सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लीजिएगा, फिर आपको
कभी भूलने का संभावना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की आपका जिम्मेदारी और है। आज आप भी सीखिए, दूसरे का भी सीखने का आप उतावला करिए और इसको वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।